नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा की ये स्मॉल वीडियो की सीरीज हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं ताकि आपके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसका समाधान आपको चाहिए, तो छोटी छोटी सीरीज ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं ताकि आपके सारे प्रश्नों का समाधान भी मिले। और बहुत लंबे लंबे वीडियो सुनने से आप परेशान होते हो तो छोटे वीडियो में आपके सारे आंसर भी मिल जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, पास्ट लाइफ के विजन्स कौन नहीं देख पाता है या हिप्नोटाइज कौन नहीं हो सकता है। अच्छा प्रश्न है कि पास्ट लाइफ के विजन्स कौन नहीं देख पाता है। देखिए, देखने जाए तो हम सबके पास चेतना है, यानी कि कॉन्शियसनेस है। हम सबको इक्वल कैपेसिटी दी गई है कि हम हमारी चेतना को, हमारे उसमें जो स्टोर्ड है वो एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर पाए। हम सबको रात को सपने आते हैं, हम सब कल्पना कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जब हम डर को महसूस कर पाते हैं, इल्यूशंस क्रिएट कर पाते हैं, जब हम खुशी को महसूस कर पाते हैं, जब हम प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, जब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं तो हमारे ही पास्ट के अनुभव, हमारी ही पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हम जी कर आए हैं, उन घटनाओं में हम मौजूद थे, हम विटनेस थे, उनको हम क्यों नहीं देख पाते। प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है ना। पास्ट लाइफ देखना या ना देखना सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लोर क्यों नहीं होती है, हिप्नोटाइज हम क्यों नहीं हो पाते या ट्रांस का स्टेट अचीव क्यों नहीं कर पाते, प्रश्न ये है। क्योंकि इसी से तो हमारी सोल की क्वालिटी एक्सप्लोर होती है। जब हम इस स्टेट में होते हैं तो हम ह्यूमन, यानी कि ये फिजिकल ठोस शरीर कम और सोल की लाइट ज्यादा होते हैं, यानी कि एज अ सोल हम ज्यादा एक्सप्लोर हुए होते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस को फील नहीं कर पाते हैं, एंगर को फील नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन, रिलेशनशिप के कनेक्शन को अनुभव नहीं कर पाते हैं, या सपने नहीं देखते हैं, या फिर कल्पनाएं नहीं कर पाते हैं, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, या इल्यूशंस जैसे हमारे शेडोज हैं, इल्यूशन यानी कि फ्यूचर एंजाइटी या डर या लॉस होने का डर या किसी को गंवाने का डर, किसी भी प्रकार के इल्यूशंस अगर हम फील नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। लेकिन अगर ये सब कुछ कर पाते हैं और इसके बाद प्रश्न आता है कि हम हिप्नोटाइज नहीं हो पाते हैं, इट मीन्स योर लॉजिक इज वर्किंग मोर एंड मोर। आपका लेफ्ट ब्रेन मैक्सिमम यूज हो रहा है। देखिए, जब हम ये सारी भावनाएं अनुभव करते हैं तो हमारा क्रिएटिव ब्रेन यानी कि राइट ब्रेन यूज होता है। और राइट ब्रेन हमेशा क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो हर प्रकार की फीलिंग्स को फील करता है, वो कल्पनाएं करता है। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन हमेशा तर्क वितर्क करता है, तोल मोल करता है। वह आने वाले फियर को, आने वाले चैलेंजेस को पहले से सूंघ लेता है। वो हमेशा आपको सतर्क रखता है, वो कैलकुलेटिव है। नफा और नुकसान हमेशा आपका लॉजिक ब्रेन बताएगा, यानी कि आपका लेफ्ट ब्रेन। अब जब आपका राइट ब्रेन अगर ऐसी फीलिंग्स को फील करता है और उसके बावजूद आप हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, इट मीन्स आप लॉजिक ब्रेन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि यू आर लॉजिकल ब्रेन यूजर, योर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, योर लेफ्ट ब्रेन यूजर। अब देखिए, लेफ्ट ब्रेन यूजर होना कोई गलत बात नहीं है, लेफ्ट ब्रेन यूजर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस होना गलत बात है। दोनों ब्रेन को अपने को इक्वली बैलेंस करना है। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ब्रेन इक्वली वर्क करें, यानी कि जब हम प्रेम की भावना को फील करते हैं तो आपका क्रिएटिव ब्रेन यूज हो रहा है। जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं, आप गुस्सा बताते हैं, जताते हैं, या आप दुख फील करते हैं, या आप कल्पनाएं करते हैं, भविष्य के सपने संजोते हैं, तब आपका क्रिएटिव ब्रेन यूज हो रहा है। लेकिन जब आप डाउट करते हैं, जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा हर एक चीजों पर डाउट्स क्रिएट करते हैं, उस समय पे आपका ज्यादा लॉजिकल ब्रेन यानी कि लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है, जो इम्बैलेंस बताता है। अगर आपका इक्वल बैलेंस हो दोनों ब्रेन का, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हिप्नोटाइज या मेडिटेटिव ट्रांस के स्टेट में नहीं जा पाएंगे। आप जा ही पाएंगे, क्योंकि ऐसे स्टेट में कौन जा सकता है जो सरेंडर होता है,
जो दोनों ब्रेन को साइड में रख देता है, जो सिर्फ सरेंडर हो जाता है, मतलब कि बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लॉजिक ब्रेन क्या बोलेगा, मुझे दिखेगा कि नहीं, मुझे अनुभव होगा कि नहीं, मैं फिजिकली रिलैक्स हो पाऊंगा कि नहीं, मुझे कोई अनुभव होगा कि नहीं, ये अनुभव हो रहा है तो वो राइट होगा कि नहीं, ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, मेरा विजुअलाइजेशन तो नहीं है, मैं कुछ स्टोरी तो नहीं बनाता। तो जब ऐसी भावनाएं आपको, ऐसे विचार जब आते हैं, तब आपका लॉजिक हमेशा कॉन्स्टेंटली वो एंजाइटी में रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर नहीं होने देता है, वो ट्रांस के स्टेट में नहीं जा सकता है, वो कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंटरफियर कर रहा है। ऐसे में क्या करना है? प्रश्न तो ये है कि ऐसे स्टेट में क्या करना है। ऐसे स्टेट में आपको विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को प्रैक्टिस में ले आना है। जब आपका लॉजिक ब्रेन बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहा है तो ऐसी चीजों को ढूंढना शुरू करिए जो बियॉन्ड लॉजिक है। देश और दुनिया की ऐसी चीजें, ऐसे रहस्य, जीवन की ऐसी चीजों को खोजना शुरू करें जहां पे आपका लॉजिक काम नहीं किया है। ऐसे एविडेंसेस को ढूंढिए। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जब आपका, देखिए, सबकॉन्शियस को कोई दिशा नहीं है। सबकॉन्शियस एक रोबोट की तरह है, सबकॉन्शियस एक गाय की तरह है, एक ऐसे प्राणी की तरह, एक ऐसे एनिमल की तरह। उसको जिस भी दिशा में ले जाया जाएगा वो उस दिशा में जाएगा। वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कमांड से ही चलेगा। लाइक योर कंप्यूटर में अगर राइट कमांड्स देंगे तो वो पूरा डेटा खोल देगा, क्योंकि अंदर स्टोर्ड है, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा को कैरी किया हुआ है। तो उसे राइट कमांड की जरूरत है। आपका सबकॉन्शियस सेम इस कंप्यूटर की तरह है, सेम इस रोबोट की तरह है। वो एक मशीन जैसा है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आप लॉजिक माइंड से उसको कंडीशनिंग करेंगे तो वो इसी प्रकार से आपको रिजल्ट भी देगा। लेकिन जब आप बिलीफ देंगे, उसे ऐसी मान्यता देंगे कि यह सब कुछ एग्जिस्ट करता है, मेरे अनुभव से परे भी जो चीजें मैं नहीं जानता हूं, उससे परे भी बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं, बहुत से अनुभव हैं। जब आपने जन्म लिया, लॉजिक को जब आपको ट्रेन करना है तो कुछ ऐसे सवाल उसके सामने रखने हैं कि जब आपने जन्म लिया तो मां के गर्भ के अंदर आप कैसे आए और कहां से आए? क्यों ऐसे ही माँ बाप, यही माँ बाप, ऐसी ही परिस्थितियां, ऐसे ही लोग, या ऐसी ही सिचुएशंस, या ऐसा ही स्वभाव, या पर्टिकुलर यही चेहरा आप लेकर आए हैं? इसके जवाब ढूंढ लीजिए। अगर इसके जवाब मिल गए तो शायद लॉजिक फुलफिल हो जाएगा, और इसके जवाब नहीं मिले तो वहां पे रहस्य फील होगा, वहां पे आप सरेंडर होंगे। और वहां पे जब आप सरेंडर होंगे तो आपके क्रिएटिव माइंड को कल्पना करने के लिए, बिलीव करने के लिए स्पेस मिलेगी। यानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ इतनी बिलीफ काफी है, और आपकी रेडीनेस हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा कि यस, लेट मी एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस या इमेजिनेशन को आप बढ़ाते जाएंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो लॉजिक घटता जाएगा। हर एक चीजों को आप लॉजिक से देखना बंद कर देंगे, हर एक चीजों में रहस्य को देखना शुरू करेंगे। जब आप रहस्य से देखना शुरू करेंगे तो क्यूरियोसिटी में चले जाएंगे। वहां पे डाउट नहीं है, अज्ञान है, क्यूरियोसिटी है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसा है तो क्या है? जैसे मित्रों, हम कहेंगे कि ये पानी है। पानी, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन का मॉलिक्यूल मिलके पानी बन रहा है। तो ये कहाँ दिखाई देते हैं? लेकिन साइंस ने प्रूव किया है सूक्ष्म तरीके से। इसकी सारी साइंटिफिक प्रोसेस को आप जैसे देख सकते हैं, वैसे ग्लासेस आते हैं, लेंसेस आते हैं, जिससे आप देख सकते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को, उनके पार्टिकल्स को। तो ये आपको खुली आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है पानी, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये अपने फॉर्म में आया है। तो ये बियॉन्ड लॉजिक ये चीजें घट रही है। पानी का सर्जन किसने किया? आपकी ये स्किन का सर्जन किसने किया? ये आंखें जो देख रही है, इसका सर्जन किसने किया? और ये वोकल, आपका जो
वोकल काम कर रहा है, जो आवाज आपकी निकलती है, ये मैकेनिज्म किसने बनाया? कितने रहस्यमय प्रश्न है। हमेशा मैं कहती हूँ हमारे सारे पृथ्वी के जितने भी रहस्य है ना, ये हमारी 6 फुट की काया में है। जब आप हमारे शरीर के रहस्य को देखना या जानना शुरू कर देंगे, दुनिया के रहस्य के ऊपर आपका विश्वास और बनता जाएगा और लॉजिक माइंड आपको फ्री कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आप क्यूरियोसिटी में आएंगे, जानने की जिज्ञासा में आएंगे और वह जिज्ञासा आपको आगे से आगे बढ़ाती जाएगी। तो पास्ट लाइफ के विजन्स कौन नहीं देख पाता? हाईली लॉजिकल पर्सन नहीं देख पाता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे ब्लॉक्स हों जो प्रेजेंट करंट लाइफ में रिजॉल्व करने हो, तो भी आप पास्ट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लाइक योर जेनेटिक पैटर्न। अगर आपकी जेनेटिक पैटर्न हील होना चाहती हैं, तो पहले उनको हीलिंग की जरूरत है और उसके बाद आप पास्ट के विजन तक पहुंचेंगे। अदरवाइज आप पास्ट के विजन तक नहीं पहुंचेंगे। तीसरा, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग जरूरी हो सकती है, सबकी नहीं होती है। हर एक के लिए पास्ट लाइफ एक्सप्लोर हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो देखना पड़ता है कि कौन कौन से स्टेज पे है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सर्व करते हैं और उसके बाद ही पास्ट लाइफ के विजन्स एक्सप्लोर हो सकते हैं। चौथा, पास्ट लाइफ के थेरेपी के ऊपर अगर आपका 100% फेथ ना हो, यानी अगेन वही बात आ गई, लॉजिकल माइंड का डिस्टर्बेंस, तो आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उसके विजन्स आपको नहीं दिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं या उसको दबाना चाहते हैं। तो जब आपने काउंसलिंग की है, उस समय पे थेरेपिस्ट को आपने सब कुछ नहीं बताया है और हो सकता है कि पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करने के समय आपकी करंट लाइफ जो एक्सप्लोर होती है या प्रेजेंट लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर होते हैं, उस समय पे सबकॉन्शियस उसको छुपाना चाहता है, तो विजन्स बिल्कुल नहीं आएंगे, यानी कि आप ऑथेंटिक वे पे शेयरिंग नहीं करते हैं। पांचवा, आपको थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है या उनके साथ का रेपो मजबूत नहीं होता है, तो भी आपकी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर नहीं हो सकती है। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये कुछ 5 रीजंस जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए कौन सी चीज आपको अफेक्ट करती है ना, और इसके बाद आप उसके लिए ट्राई करिए पास्ट लाइफ के लिए। और कई बार क्या होता है कि एक अटेम्प्ट में शायद ना भी हो, कंडीशनिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो गिव अप नहीं करना है। जब तक मुझे विजन्स नहीं आएंगे, जब तक मेरा सबकॉन्शियस दरवाजे नहीं खोलेगा, मैं कमांड देता रहूंगा। लेकिन इसके रहस्य को मुझे जानना है, मुझे देखना है। जिसने अपने पास्ट को देख लिया, वह प्रेजेंट में स्टेबल हो गया और फ्यूचर उसने रिलीज कर दिया। जिसने अपने पास्ट से पीस बना ली, उसका प्रेजेंट पीसफुल हो गया, उसका फ्यूचर क्लियर हो गया। समझिएगा, पास्ट में पीस मेंटेन करो। पास्ट में जहां पे पीस नहीं है, वहीं पे आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम, प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, और आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस वहां पे कुछ बाकी है, कुछ खड़ा है, अनरिजॉल्व्ड है, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट आप पीसफुल नहीं है। प्रेजेंट में अगर आप पीसफुल नहीं है, तो आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। आपका आने वाला एक एक दिन इसी प्रकार से होगा जैसी आपकी प्रेजेंट है, और वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो पास्ट में पीस बनाइए, प्रेजेंट को रिलैक्स कर दीजिए और फ्यूचर को क्लियर कर दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला। जिसने अपनी पास्ट देख ली, जिसने अपनी पास्ट क्लियर कर दी, उसका फ्यूचर क्लियर हो गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ओनली प्रेजेंट। और एनलाइटनमेंट क्या है? लिविंग इन प्रेजेंट, नॉट इन फ्यूचर एंजाइटी, नॉट इन पास्ट इश्यूज। एनलाइटनमेंट इज ओनली लिविंग इन प्रेजेंट। आपको वर्तमान में जीना है, ना पास्ट के पेन में, ना फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज में। वर्तमान में, प्रेजेंट में पावरफुली लिविंग इज द कंप्लीट एनलाइटनमेंट। Thank you so much. Thank you.